नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको बताऊंगी कि भाग्य और कर्म के बिना कभी भी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। मित्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिव और शक्ति के बिना इस संसार में कभी भी कुछ भी नहीं मिलता। यदि मनुष्य पर शिव और शक्ति की कृपा ना हो तो ना तो उनका भाग्य साथ देता है और ना ही कर्म मिलता है। सब कुछ उनके ही हाथ में होता है। यदि वह चाहें तो राजा को रंक बना दें और रंक को राजा बना दें। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इससे पहले कि मैं यह आपको एक कहानी सुनाऊँ, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन शिव और पार्वती यूं ही विचरण कर रहे थे। अचानक पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि प्रभु, मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या कर्म? तो भोलेनाथ बोले कि कर्म और भाग्य दोनों ही बड़े हैं। परंतु पार्वती ने कहा, प्रभु एक ही चीज़ के बारे में बताएं। तो शिवजी बोले, हे देवी, यह बता पाना तो बहुत ही कठिन है। अभी वह इस बात पर बहस कर ही रहे थे कि उनके सामने से एक गरीब मछुआरा स्वयं से बड़बड़ाते हुए चला जा रहा था। तो पार्वती जी ने बड़े गौर से उस मछुआरे का बड़बड़ाना सुनने लगी। वह कह रहा था, हे शिव शंभु, आपकी ये कैसी लीला है। मैं आपकी इतनी भक्ति और अपनी मेहनत से अपना कर्म करता हूँ, परंतु मुझे उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। मैं रोज़ नदी में जाल फेंकता हूँ, परंतु मुझे कोई भी मछली नहीं मिलती। और अब मैंने लकड़ियाँ काटकर कुछ पैसे कमाने के जुगाड़ में लगा हूँ, तो अब यह बारिश ही नहीं रुक रही। कितने ही दिनों से पानी बरस रहा है, सारे पेड़ गीले हैं। ऐसे में मैं कहाँ से सूखी लकड़ियाँ काट कर बेचूं, जिससे कि मेरा कुछ गुजर बसर हो सके। मेरे बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। प्रभु, मैं क्या करूं, आप ही बताएं। तब उसकी बातें सुनकर पार्वती ने भोले बाबा से कहा, प्रभु, क्या आपको अपने भक्त पर दया नहीं आती? वह कितना मजबूर है। तो शंकर भगवान बोले, हे देवी, मैं क्या कर सकता हूँ। अभी इसका भाग्य उदय नहीं हुआ है, इसलिए यह परेशान है। परंतु फिर पार्वती ने कहा, यदि आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो मैं इसकी कुछ मदद कर देती हूँ। इससे पहले कि शिवजी कुछ कहते, माता पार्वती ने झट से अपनी उंगली से बहुमूल्य अंगूठी उतार कर उस गरीब मछुआरे के आगे फेंक दी। इससे पहले कि मछुआरा उसे उठाता, अंगूठी भूमि पर गिरते ही उसमें मिट्टी, कीचड़ आदि लग गया। मछुआरे ने उसे उठाया और पास ही नदी के पानी में धोने के लिए ले गया। जैसे ही उसने रगड़ रगड़ कर पानी में अंगूठी धोनी चाहिए, तो वह अंगूठी मछुआरे के हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरी और एक मछली ने उसे निगल लिया। वह मछुआरा फिर से कलपने और बड़बड़ाने लगा। इस पर भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, देखा पार्वती, बिन भाग्य के कुछ भी नहीं मिलता। परंतु पार्वती ने हार ना मानी। इस बार उन्होंने अपने गले का कंठहार निकालकर मछुआरे के आगे फेंक दिया। जब मछुआरे ने वह हार देखा तो तुरंत उठाकर घर की ओर भागने लगा। अभी वह घर से कुछ ही दूर था कि एक दूर आकाश में उड़ती हुई चील ने उस हार में लगे बड़े से हीरे को किसी जानवर की आंख समझकर झपट्टा मारकर वह हार मछुआरे के हाथों से लेकर किसी पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठी। इस बार मछुआरा एक चट्टान पर बैठकर ऊंची ऊंची रोने लगा। इस बार माता पार्वती ने उसे अपनी कमर में बंधी हुई कमरबंद, जिसमें कि बेशकीमती जवाहरात जड़े हुए थे, उसे अपनी चुनरी में बांधकर मछुआरे की ओर फेंका। मछुआरे ने वह चुनरी उठा ली और वह घर पहुंच गया। मछुआरा जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं थी।
वह पड़ोस में अपने बच्चों के लिए आटा मांगने के लिए गई थी। मछुआरे ने वह पोटली एक घड़े में छुपा दी और अपनी पत्नी को बुलाने चला गया। जब वह पोटली को घड़े में छुपा रहा था तो उसकी पड़ोसन, जो कि बिल्कुल साथ वाले घर में रहती थी, उसने उसे कुछ छिपाते हुए देख लिया। मछुआरे के बाहर जाते ही वह उस पोटली को घड़े में से निकाल कर ले गई। जब मछुआरा अपनी पत्नी के साथ वापस आया और उस पोटली को दिखाने के लिए उसने घड़े में हाथ डाला तो वह पोटली नहीं मिलती। इस पर वह परेशान होकर फिर दूसरे घड़े में हाथ डालता है, वहाँ भी नहीं मिलती। वह फिर से परेशान हो गया। अब वह अपनी पत्नी से क्या बोले। तभी उसकी पत्नी चिल्लाते हुए बोली, आप क्या दिन में भी सपने देखते हैं? इसकी बजाय कोई काम धंधा किया होता तो कम से कम बच्चों को एक समय का भोजन तो नसीब होता। अब जाइए, कुछ भी करके भोजन का इंतज़ाम करें। यह सुनकर वह मछुआरा अपनी मछली पकड़ने वाला जाल उठाकर अपने भाग्य को कोसता हुआ मछली पकड़ने के लिए चला गया। इस बार पार्वती जी ने भोलेनाथ को कहा, हे नाथ, अब आप ही इसके लिए कुछ कीजिए। यदि इसके भाग्य नहीं उदय हुआ है तो इसके बच्चों के लिए ही कुछ कीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे प्रिय, तुमने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है, अब मैं तुम्हें भाग्य की करामात दिखाता हूँ। जब मछुआरे ने नदी में अपना जाल फेंका तो उसके जाल में 3 मछलियाँ फंस गई। यह देखकर मछुआरा अति प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, वाह, इस बार मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मछलियाँ मिली हैं। इसे बाज़ार में बेचकर एक समय का भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। यह सोचकर वह बाज़ार में मछली बेचने के लिए चला गया। जाते ही उसकी 2 मछलियाँ बिक गई। मछलियों के द्वारा कमाए पैसे को लेकर वह वापस घर की ओर चला गया। वह सोचने लगा, एक मछली अपने परिवार के काम आएगी। तब उसने सोचा कि चलो चूल्हे के लिए कुछ लकड़ी ही ले जाता हूँ। यह सोचकर वह एक पेड़ पर चढ़ा और सबसे सूखी डाल को काटने लगा। जब वह कट गई तो वह उसे इकट्ठी करने लगा तो उसी डाल पर एक चील का घोंसला था। वह टूटकर नीचे गिर गया। जब मछुआरे ने उस घोंसले को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसी घोंसले में वही हार पड़ा था जो चील उठाकर ले गई थी। वह हार पाकर मछुआरा बहुत खुश हुआ। जब वह घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को वह हार दिखाता है। वह भी बहुत खुश हो गई। जब मछुआरे ने वह मछली जो अपने परिवार के लिए बचा कर लाया था उसको काटा तो उस मछली के पेट से वह अंगूठी भी निकल आई जो उसने निगली थी। मछुआरा और उसकी पत्नी खुशी से उछल पड़े और चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया। उनका चिल्लाना सुनकर जो उनकी पड़ोसन ने समझा कि उन्हें पोटली चोर मिल गया है तो वह बहुत डर गई और वह पोटली चुपचाप से उनके आंगन में फेंक कर भाग गई। जब मछुआरे की पत्नी ने वह पोटली देखी तो वह उसे उठाकर मछुआरे के पास ले आई। मछुआरे ने वह पोटली देखी तो वह पहचान गया। उसने और उसकी पत्नी ने भगवान शिव और पार्वती का धन्यवाद किया और खुशी खुशी से रहने लगे। तब भोलेनाथ ने पार्वती को समझाया कि कर्म से भाग्य पलट सकता है, इसलिए मनुष्य को फल के बारे में ना सोचकर कर्म को सर्वोपरि मानकर मेहनत करनी चाहिए, तभी भाग्य उदय होता है। तो मित्रों, आपने देखा कि यदि मनुष्य अपने कर्म को पूज्य मानकर मेहनत करता है तो अतिशीघ्र भाग्य उदय होता है। मित्रों, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।